कैसे हो आप सब। करीबन करीबन 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और देखो मैं कार में बैठ के मैगी खा रही हूँ। एक्चुअली कमरे में बैठ के खा रही थी, मेरे भाई को कुछ काम था, देखो लाइट चली गई कार की तो मैं वहां जाके खाऊंगी, वहां उधर घर जाना है एक बार। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। आधा घंटा विहान के कपड़े पहना रही थी, दूसरे उसने कर दिए थे। तो बस अब मैं अपने कपड़े लेके वहाँ मम्मी और के घर जा रही हूँ। वहाँ नहा के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ आऊँगी, क्योंकि आज मुझे इस घर की पूरी प्रॉपर सफाई करनी है, अच्छे वाली, क्योंकि आज है संडे। हाँ, आज संडे है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कमरा छोड़ के जा रही हूँ अभी मैं। तो ये कमरा इस तरीके से है, क्योंकि कल मंडे को आएंगे कारीगर, और ये किचन का पूरा मेकओवर मैं दिखाऊंगी, फिर आपको मंडे को दिखाऊंगी, मंडे ट्यूसडे तक। और यहाँ लाइट जलाते हैं। ये कमरा थोड़ा ठीक ही है, पर अच्छे वाली सफाई करनी है मुझे, अच्छे वाली, बढ़िया वाली, कि लगे कि हाँ नहीं धीरे सफाई की है, काम किया है कुछ। तो हाँ बेटा, हाँ, ये अभी तैयार हो रखा है। स्टोर रूम कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आके लगते हैं, एक बार घर जाते हैं पहले। ये अभी मैंने इस अलमारी में से कपड़े निकालने के लिए खोली तो चूहा निकला। तो मेरे को ना, मैं भूल गई कल भी लाना, मेरे को ना चूहा पकड़ने वाली वो नहीं आती चूहादानी, वो पक्का से पक्का आज जाऊंगी बाजार और लेकर आऊंगी। तो जी यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कितना कितना खाती हूँ, फिर कहती हूँ कि मैं पतली होंगी। तो ये मैंने तवे पे घी लगा रखा था, और ये देखिए मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी, पर मेरे को ना ये लग रहा था कि ना मैं घी कम डालूंगी, फैटनिंग होता है, क्योंकि सुबह सुबह तो दिमाग में चल रहा होता है। तो यहाँ पे ना घी कम डाला था मैंने। वैसे तो रिफाइंड में भी बना लो तो ज़्यादा अच्छा बनता है ऑमलेट। तो ये बन ही रहा था, चिपक गया था, तो मैंने ऐसी ऑमलेट की भुजी टाइप बना दी थी। वैसे मैं प्रॉपर बहुत अच्छा बना लेती हूँ, पर मुझसे आज नहीं बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पानी गर्म हो रहा है, गैस पे गर्म कर रहे हैं। और देखो मेरी मम्मी की आदत है, मम्मी सुबह ठंड में बिना स्वेटर नहीं पहनते, ऐसे ही, मतलब आदत नहीं होती कईयों के शरीर को कि बिल्कुल ठंड लगती ही नहीं है, या फिर बस आदत ही नहीं है मम्मी को, स्वेटर कम ही पहनते हैं। और ये देखो विहान को मैं यहाँ ले आई थी, इसके थोड़ा सा ना जुकाम हो गया, जैसे ठंड में लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने ये पजामा और ये कपड़े पहन लिए थे, और यहाँ पे मैं अपने बालों को कॉम्ब करने लग रही थी। मतलब ना मेरे को ना ये होता है, मैं हैबिट बनाऊंगी कि ना सुबह सुबह अपने बाल बालिया करूंगी, वरना ना पता है मैं क्या करती हूँ, आपको पता नहीं चलता, मैं ना वीडियो में भी बाल नहीं बात के आती। मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब मेरी वीडियो भी बनती है ना, तो मैं ऐसे ही मतलब बाल ना ऐसे ही बिना कॉम्ब किए ऐसे ही पोनी टेल बना के रख लेती हूँ। फिर जब मैं रात को टाइम होता है ना 7-8 बजे का, तब मैं कॉम्ब करती हूँ। डेली मेरी एक ये हैबिट बनी हुई थी, जो ना अब मैं चेंज करूंगी। सुबह सुबह बाल बालो ठीक रहता है। एक्चुअली मेरे बाल इतने लंबे हैं ना, मेरे को ऐसा आलस सा आता है मेरे बालों को ही देख के, मतलब कंघी करने में ना थोड़ा सा ये मन में आ जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए। और ये वाला पजामा ना मैं कम पहनती हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि इस पजामे में ना थोड़ा सा ये वुलन का है, तो वुलन के में वैसे ही थोड़ा सा हम मोटे लगते हैं इसीलिए थोड़ा सा ये कम पहनती हूँ। इसमें मैं ना वैसी लगती हूँ, चूबी चूबी सी लगती हूँ। तो ऊपर मैंने ठंड का टाइम था, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो स्वेट शर्ट पहन ली थी यहाँ पर, और बालों को मैं कॉम्ब कर रही थी। अब मैं बालों को कंघी कर लूँगी, और कंघी करने के बाद ना मैं पोनी टेल बना लूँगी, क्योंकि मैं बाल ना खुले कम ही छोड़ती हूँ। कभी कभी कोई फंक्शन हो, ओकेशन हो तो बाल खुले छोड़े भी जाते हैं, पर रेगुलर तो आपको भी पता है घर पे मेरे से नहीं बाल खुले छोड़े जाते। कभी कभी मन होता है तो मैं खुले छोड़ लेती हूँ, वो भी सिर्फ वीडियो के लिए। कभी वीडियो में मन हो, आप कहते हो कभी बाल खुले छोड़ो, सिर्फ तब मैं अपने बाल खुले छोड़ती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा अपने बालों को ना बांध के पोनी टेल बना के रखती हूँ। चोटी भी नहीं बनाती, वैसे मैं बालों की चोटी नहीं बनाती, मुझे चोटी पसंद नहीं है, चोटी करना बालों में। ऐसी जो एक ऊंची टेल होती है ना, पोनी टेल, ये अच्छी लगती है। तो ये यहाँ पे मैं कर रही थी। और इसके बाद ना पता है मेरा ना डाइट का सबसे बड़ा रीज़न खाने पीने का ये है। मम्मी इतना कुछ बना देते हैं, पापा जी इतना कुछ बनाते हैं, और पता है पूरे टाइम पूछते रहेंगे। मम्मी पूछेंगे ये खाएगी, ये खाएगी, ये खा ले, वो खा ले तो 3 बार तो हम मना कर देते हैं, चौथी बार मना किया ही नहीं जाता। अब पता है देखो, अभी मैंने ना ऑमलेट खाया था, सुबह केला खा लिया था, और उसके बाद देखो मम्मी ने मेरे लिए क्या मुझे दिया, मक्खन रखा हुआ है, साथ में पनीर की सब्जी, और ये 3 पराठे इतने यम्मी होते हैं। मेरी मम्मी की ना खासियत है, मेरी मम्मी पराठे बहुत टेस्टी बनाती हैं। मीन्स ये ना जैसे मेथी के, पालक के, और ये होता है ना बथुए के, हरे धनिए के, मतलब इनके पराठे बहुत यम्मी होते हैं मेरी मम्मी के हाथों के। आप भी कभी आइएगा, ज़रूर खाइएगा। तो इतने सॉफ्ट और नरम पराठे होते हैं ना, तो इनको तो मना किया ही नहीं जाता। मैं तो सुबह सुबह 3 पराठे खा गई थी। फिर मैं यहाँ घर पे आई थी, और ये रैक में लेकर आई थी, तो मेरे को लगा चलो इसमें थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सफाई पे लगते हैं। खाना वाना हम घर पे खा के आ गए हैं मम्मी के घर पर।
तो यहाँ पे देखो मैं ये सैंडल है, चप्पल है, इनको साफ़ कर कर के इसमें लगा रही थी। तो मेरे पास इतने जूते की और सैंडल की जोड़ी नहीं है, मैंने नहीं खरीदी, क्योंकि ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर ना पहने जाए ना, हम खरीद के ले आते हैं और फिर पहने ना जाए तो रखे रखे ही ना उनका सोल ख़राब हो जाता है। आधी बार तो हम चप्पल 2 बार पहनेंगे, तीसरी बारी में टूट जाती है। तो मैंने ना एक बार किया था, मैं 4 जोड़ी इकट्ठी ले आई थी और मेरी चारों जोड़ी 3 महीने में ख़राब हो गई थी, फिर मुझे नई खरीदनी पड़ी। इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, जैसे 2 जोड़ी चप्पल की रखती हूँ, 1 जोड़ी चप्पल, 1 जोड़ी जूते, 1 जोड़ी सैंडल, और जब वो टूट जाती है ना तो उसके बाद ही मैं एक और जोड़ी खरीद के लाती हूँ, वरना मैं नहीं लाती, क्योंकि रखी रखी भी चप्पल ना ख़राब हो जाती है, मैंने देखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे से भी थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ। और ये आप कह रहे थे ना कि इंडक्शन हीटर वगैरह ले लीजिए, तो देखो मेरे पास इंडक्शन हीटर ऑलरेडी रखा हुआ है। बस ये बात थी कि मेरे को दिमाग में नहीं आया, इसके मेरे पास बर्तन नहीं है। सच बताऊँ तो ये इंडक्शन के अलग बर्तन आते हैं ना, मेरे पास वो नहीं है, वो कभी लूँगी तो ठीक है। वैसे मैं एक चूल्हा खरीदने की मतलब बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना चूल्हे पे खाना बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है और बनाया जाता है। गर्मियों में तो नहीं बैठा जाता चूल्हे के सामने, पर सर्दियों में सही है। कई बार गैस वैस ख़त्म हो रही हो या मन भी ना कर रहा हो गैस पे खाना बनाने का, तो चूल्हे की रोटी का तो अलग ही मज़ा होता है। तो हम जल्दी ही एक चूल्हा लगाने वाले हैं। हम घर के बाहर कितना अच्छा स्पेस मिला हुआ है ना, वहाँ पे एक चूल्हा लगा देंगे और खाना बनाया करेंगे। मैंने सफाई कर दी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कहूँगी कि बिल्कुल टिप टॉप कर दिया है, पर ये देखिए यहाँ नीचे सारे में झाड़ू लगा दिया, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ का सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। ये आपको दिख रहा है, मैं ये लाई थी जूता स्टैंड के लिए। मेरे पास देखो टोटल कितनी जोड़ी हैं, देखो आपको मैं दिखाती हूँ। ये विहान की हैं, ये वाली तो अब आती ही नहीं है, ये मामू ले आए थे, छोटी रहेगी। ये 2 जोड़ी मैं पहना देती हूँ विहान को। मेरे पास खुद का क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली चप्पल मैं पहनती हूँ। मेरे पास जूतों के मामले में मेरे पास एक ही जोड़ी ये शूज़ है। ये सैंडल मेरे 3-4 साल पुराने हैं, ये मैंने अभी खरीदे थे जूतियाँ। ये देखो ये रखी हैं बस, और ये भी मेरी 3 साल पुरानी है। ये वाली मेरी शादी के टाइम की है, ये देख लो आप, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तब की रखी है। बस यही है मेरे पास, और मैंने चप्पल वगैरह पे इतना खर्चा किया नहीं है अभी तक। बट देखते हैं आगे कुछ वीडियोस वगैरह मिलेंगी तो यही चीज़ें मंगवाऊंगी मैं। देख लो मैं ये वाली चप्पल आजकल पहनती हूँ, ये वाली पहनती हूँ या ये वाली। ये भी देखो नकली ब्रांड है, ई लिखा है, देखो आप ध्यान से देखो, ए की जगह ना ई, लोकल ब्रांड है। तो मैं अंदर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने यहाँ सफाई कर दी है, ये देख लीजिए आप, थोड़ा इस तरीके से है। और रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब बाथरूम की बात है, बाथरूम मैंने साफ़ नहीं किया है, वाइपर लेकर आऊँगी घर से तो होएगा। यहाँ पे मिट्टी के पैर ना पापा जी ले आए थे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी पानी वानी आ गया है बाथरूम में, इसको भी मैं बंद कर रही हूँ। वाइपर की ज़रूरत पड़ेगी मुझे सफाई करते हुए। और ये देखिए कल मेरा भाई यहाँ पे छोड़ गया रिंग लाइट, बोलते यहीं पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो भी यहीं आके बनाता है अपनी जो वीडियोज़ है, तो बोलता है यहीं रखी रहेगी। बट मेरे को नहीं आता ये लगाना सेटअप करना। और किचन की बात करूं तो कल मिस्त्री भैया लोग आएंगे और ये काम मैं आपको फिर फिनिश करके एक प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी यहाँ का, जब काम निपट जाएगा। फिर देखना ये जितना भी खिंड मिंड बची हुई है ना, नीचे डब्बे हैं, ये देखिए आप, ये ऊपर डब्बे हैं, सारे सेट हो जाएंगे, बहुत सुंदर लगने वाली है। और ये कमरा देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कमरे की सफाई मैंने कर दी है। विहान बाबू सो रहे हैं और इनको मैंने ठीक नहीं किया, ये मैं सही सेट कर देती हूँ। ये लीजिए हो गए ये भी सेट। तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ये कमरा है। और बाहर की बात करूँ तो बाहर अभी कोई काम नहीं किया है, बस ये बाहर का किया था, ये बना दिया है, पर इसको साफ़ सफाई मिस्त्री का काम आगे करवाऊंगी मैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ का स्पेस बहुत यूज़ हो जाएगा। देखो कितना स्पेस है आगे यहाँ पे ना, अगर ये किया जाए ढंग से फर्श पक्का करके। इस जगह भी देखिए आप, पानी पानी यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तीनों टंकियों का ये कनेक्शन है, तो ये ना मैं अभी बुला के प्लम्बर भैया को इसका यहाँ पे निकासी करवा दूंगी, ताकि यहाँ पानी वानी ना खिंडे। तो ये देखो ये इतना एरिया सारा यूटिलाइज हो जाएगा, ढंग से सेट हो जाएगा ना। देखिए कितना एरिया भी मेरा बचा हुआ है जिसका मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो उसके बाद तो फ़ायदा है। अरे मम्मी ना बाहर से बंद कर गए, देखो खोलूँ कैसे अब मैं, मम्मी गलती से कर गए।
ये खोल दिया, मैं ये वाला खोल करती हूँ ना वरना बंद। और ये देख लीजिए, ये एरिया जो बाकी बाहर का बचा हुआ है, कुछ इतना एरिया काफ़ी है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, एक बार मैं सारी लुक दिखा देती हूँ। तो इतना एरिया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा ही है आगे का। और ये हम यूज़ करेंगे। अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, बहुत मैसी हो रखा है यहाँ सामान अभी, क्योंकि मिस्त्री लोग कल आएंगे तो ये जो हिस्सा है देखो, डब्बे वब्बे सारे यूज़ हो जाएंगे। ये गमले बाहर रख दूंगी मैं, और ये चेयर का भी कर दूंगी, ये हो जाएगा। ये काम करवाना पड़ेगा लेकिन यहाँ ढंग से तभी होगा। और अभी मुझे देखिए जाली का पेंट लाना है, क्योंकि ये जाली का नहीं लगा यहाँ, देखो कलर से ही नहीं पता चल रहा, जाली का पेंट अलग आता है, वो लगवाना पड़ेगा। तो उसके बाद बाबू हमारे सो रहे हैं। रात को मैं ना यहाँ लेट जाती हूँ और आराम से बैठ के यहाँ टीवी चला के थोड़ी देर आधा एक घंटा न्यूज़ देखती हूँ। तो रसोई का काम होगा फिनिश। अभी कमरा कुछ इस तरीके का लग रहा है, थोड़ा क्लीन किया है। ये रूम है, इसके बाद ये रूम है, ये देख लीजिए। तो जी अभी जैसे थोड़ा बहुत मैंने इसीलिए साफ़ सफाई कर दी, मुझे लगा देखो घर वगैरह थोड़ा ठीक लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैसी हालत में हो। पर अभी ये लगा लो कि कल मिस्त्री और लगेंगे, उसके बाद रसोई पूरी सेट हो जाएगी, उसके बाद देखिएगा आप कितना खिल के आएगा घर। और सच में मैं सच्चाई बता रही हूँ कि मेरी लाइफ की 50% टेंशन कम हो गई है जब से मैंने खुद का घर लिया है। वरना तो भाई बहुत ही ज़्यादा, एक बार तो लाइफ इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी मेरी। मैंने तो भाई लाइफ का सबसे बुरा दौर अपना देखा है अपनी ज़िंदगी का। और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ना इस पॉइंट पे, तो लगता है कि हाँ निधि, बड़ी बंदा को ना अपना करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। क्योंकि इंसान के हाथ में 4 पैसे हो तो दुनिया पूछ लेती है उससे हालचाल उसका, लेकिन अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो दुनिया अपना मुंह मोड़ लेती है। ये चीज़ मैंने देखी है। तो ठीक है जी, खुश रहिए आप और मेहनत करते रहिए। ठीक है जी, ओके। तो इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।